शुरू करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों का हार्मोन्स। मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि एवं हार्मोन्स को शुरू करते हैं। 60 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है जिसमें से 60 क्वेश्चन नहीं है, ये 39 क्वेश्चन है। समझ गए? 60 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, 60 क्वेश्चन से ज्यादा सवाल नहीं आ रहा है और हर टॉपिक का वीडियो है, ये दिमाग में रखिएगा। भरोसा कर सकते हैं। ज्योग्राफी का भी हो चुका है, अब बायोलॉजी का चल रहा है, जो कि ये इसके बाद एक और वीडियो आएगा रोग उपचार से, उसके बाद ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए, दूध निष्कासन किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? देखिए, जो मैंने द रिमाइंडर बुक की बात करता हूँ, द रिमाइंडर बुक का जो है वो छपाई जो है बंद हो गए हैं। अब पुरानी किताब लेने से क्या फ़ायदा? तो नई छपाई अगर प्रिंट होती है, हम जाके देखेंगे, पता करते हैं, अगर होती है तो हम बात उनसे करेंगे कि किताब निकलवाइए, हमारे स्टूडेंट लेना चाहते हैं, तो ज़रूर होगा, ठीक है? तो चलिए, पहला प्रश्न है कि दूध निष्कासन किस हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित होता है? प्लीज कमेंट करेंगे। तो जैसे ही दूध निष्कासन की बात करेंगे ना, तो हम कमेंट करेंगे ऑक्सीटॉसिन का बात करेंगे। कौन सा हार्मोन्स होता है? ऑक्सीटॉसिन, इसी के माध्यम से होता है। ठीक है? दूसरा प्रश्न है कि ऑक्सीटॉसिन हार्मोन्स का स्राव जो है किस ग्रंथि से होता है? तो ऑक्सीटॉसिन जो हार्मोन्स है, इसका स्राव जो होगा किस ग्रंथि से होगा? बताएंगे कौन सा ग्रंथि से होगा? तो पीयूष ग्रंथि से होगा, पिट्यूटरी ग्रंथि से होगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए, ये भी हो गया क्लियर। अगर मैं बात करूं तीसरे प्रश्न का, तीसरा प्रश्न है थायराइड हार्मोन्स जो है, थायराइड ग्रंथि बोलिए, थायराइड हार्मोन्स में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कौन सा तत्व पाया जाएगा? आयोडीन पाया जाता है, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, इसमें सोचना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न है कि इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? तो इंसुलिन जो निकलता है वो हमारे पैनक्रियाज से निकलता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर चीनी होता है तो इंसुलिन का इंजेक्शन लीजिए, नहीं तो दिक्कत होगा, है ना? तो अग्नाशय पैनक्रियाज, ऑप्शन नंबर बी जो लगाए वो सही लगाए। चलिए पांचवें प्रश्न की बात करेंगे। पांचवा प्रश्न है फाइट एंड फ्लाई, लड़ो उड़ो प्रतिक्रिया किस हार्मोन से होती है? बता सकते हैं। फाइट कर जाइए या उड़ जाइए, ये जो होते हैं किस हार्मोन से होंगे? तो इस हार्मोन्स का नाम अगर आपसे पूछ देना, नाम है एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन बोल दीजिए, एड्रीनालिन बोल दीजिए, या नलिन बोल दीजिए, मेरा ही नाम ले लीजिए, तो एड्रेनालिन बोल दीजिए। ठीक है? ये जो लड़ो उड़ो वाला हार्मोन्स की अगर प्रतिक्रिया की बात हुई ना, तो एड्रेनालिन बता देंगे। छठे प्रश्न की बात करते हैं कि मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? तो हमारा जो समान तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, कितना होता है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है ना? फ़ारेनहाइट है और सेल्सियस में पूछ देगा तो बताइए तो 37 डिग्री सेल्सियस बता दीजिएगा। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत तो नहीं? 7वें प्रश्न की बात करेंगे। 7वां प्रश्न है मधुमेह किस हार्मोन्स की कमी से होता है? बता सकते हैं मधुमेह जो होती है बीमारी, जिसे हम चीनी बोलते हैं, वो किस कारण से या किस हार्मोन्स की कमी से होगा? तो इंसुलिन की कमी से होता है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, है कि नहीं? तो इंसुलिन। ऑप्शन नंबर बी जो लगा दिए वो सही लगाएंगे, है ना? चलिए और भी बात करें, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल और भी हैं जो कि मैं क्लियर बाद में करूंगा। 8वां प्रश्न है कि अग्नाशय से जो है पाचक रस के स्राव होने या स्राव को कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? जो अग्नाशय जो पैनक्रियाज है, उसमें एक पाचक रस है। पाचक रस के स्राव होता है और स्राव होने से उसमें हार्मोन्स का एक उत्तेजित होता है, तभी होता है। तो कौन-सा हार्मोन्स होते हैं भाई? तो हम बताएँगे, नासिक की बात हो रही है, पाचक रस की उत्पादन की बात हो रही है। तो भाई उत्तेजना या उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स अगर पूछे तो सिक्रेटिन बोल दीजिए या सिक्रीटिन बोला जाता है। सेक्रेटिन बोल दीजिए, सेक्रेटिन या सेक्रीटिन, ठीक है? 9वें प्रश्न की बात करेंगे। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज जो है किस रूप में संग्रहित रहता है? हमारे शरीर में अगर ग्लूकोज का अगर बात करें तो किस रूप में होगा? तो हम बताएँगे कि ग्लाइकोजेन के रूप में होगा एकत्रित, ऐसे लिवर में होगा ये काम। संरक्षित अगर बात करें तो लिवर में होगा, समझ गए? लेकिन किस रूप में? तो ग्लूकोज के ग्लाइकोजेन के रूप में रहेगा। ऑप्शन नंबर बी जो लगा दिए वो सही लगा दिए। अब बात करें आगे। चलिए अब आते हैं 10वें प्रश्न की बात करते हैं। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 10वां प्रश्न है कि सोमे, याद रखिएगा, यहाँ पे तोड़ के पढ़ेंगे, जो जितना तोड़िएगा उतना याद होगा, क्योंकि क्वेश्चन को हम अपना समझेंगे तभी आपको वो साथ देगा क्वेश्चन। तो शो मी 2
स्टेटिन बोलेंगे। सोमेटोस्टेटिन का मुख्य कार्य क्या है? टीन आएगा तो हम इसमें बता देंगे कि हमारे शरीर में भूमिका क्या होती है, वृद्धि जो होता है ना, वृद्धि हार्मोन्स का स्राव जो होते हैं उसे रोकने का काम करता है, जो वृद्धि नहीं हो सके। तो ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि हार्मोन्स के स्राव को रोकने का काम करता है सोमेटोस्टेटिन। चलिए 11वें प्रश्न की बात करें। 11वां प्रश्न है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जो है मुख्यतः किस क्रिया को प्रभावित करता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जो हैं, बताइए किस क्रिया को प्रभावित करेगा? तो प्रसव के समय जो गर्भाशय होता है ना, गर्भाशय के जो फैलाव होते हैं या संकुचन होते हैं, उसके प्रेरित करता है बढ़ावा देने के लिए। तो संकुचन या दूध निष्कासन में भी काम करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, है ना? पढ़े थे हम लोग। चलिए, संकुचन कहिए या फैलाव के रूप में भी करता है। अगर बात करें 12वां प्रश्न का, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जो है किस चक्र को नियंत्रित करता है? तो मेलाटोनिन जो हार्मोन्स है, वो हमारे शरीर का कौन से हिस्से की भूमिका निभाता है? मेलाटोनिन। तो ये सोने-जागने की जो प्रक्रिया होती है ना, वो चक्र को नियंत्रित करता है। सोना है, जागना है, इस चक्र को नियंत्रित करता है। तो कौन-सा हार्मोन्स? मेलाटोनिन, है ना? समझ जाइए हमारे शरीर में जो सोने-जागने का जो होता है ना, कि कब कोई ज़्यादा सोता है, कोई कम सोता है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है कौन? अगर 13वां प्रश्न पूछते, एड्रेना देखिए यहाँ पे फिर गड़बड़ कर दिया है। ऐसे इंग्लिश में देख लीजिए, सेम ही है। तो एड्रेनालाइन बोल दिया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे होगा एड्रेनेलिन होगा, ठीक है? ऐसा गलत नहीं है ये भी सही है। तो एड्रेनेलिन का मुख्य कार्य क्या है? तो एड्रेनालिन के मुख्य कार्य तो हम पढ़े ही थे, लड़ो उड़ो वाला प्रक्रिया। तो शरीर को लड़ो लड़ो या भागो या लड़ो या उड़ो प्रतिक्रिया के लिए तैयार करता है, लड़ने के लिए, ताकत देने के लिए काम करता है। अब लीजिए 14 प्रश्न आ गए। स्टे स्टेटोजन क्या बोल दिया मैंने? 14 प्रश्न है स्ट्रेटोजन या स्ट्रेटोजन भी बोलते हैं, ठीक है? किसके विकास में सहायक है? बताइए किसके विकास के लिए, डेवलप के लिए काम आता है? बताएँगे तो स्ट्रेटोजन जैसे ही शब्द आएगा ना, तो हम याद रखेंगे स्त्रियों के लिए ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है। तो स्त्रियों की जो प्रजनन शक्ति है, उसको बढ़ाने में लैंगिक लक्षण बताइए, तो महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए ये हार्मोन्स है। अब पुरुषों के लिए कौन-सा हार्मोन्स है? बता दीजिए तो ज़रा, बताइए कमेंट कीजिए तो तब। हाँ, ये बताइए 15वां प्रश्न, प्रोजेस्टेरॉन किसके सहायक है? बताइए। प्रोजेस्टेरॉन जैसे ही शब्द आएगा ना, तो इसमें भी हम याद रखेंगे महिला के लिए ही है, कि गर्भ को भ्रूण के अधिरोपण के लिए तैयार करते हैं। मतलब गर्भाशय जो होते हैं, उसे बनाए रखने में सहायक होता है। अधिरोपण वही हुआ। भ्रूण आरोपण कहिए या आप कहिए सहायक, बनाने में सहायक रखता है। ठीक है? चलिए, तो कौन से हार्मोन से अगर आ जाए, तो प्रोजेस्टेरॉन बता देंगे। अब बताइए पुरुषों के लिए, तो लीजिए पुरुषों के लिए ये हार्मोन्स आ चुका है 16वां प्रश्न। टेस्टोस्टेरोन का कौन-सा कार्य सही है? तो टेस्टोस्टेरोन तो है पुरुष के लिए हार्मोन्स है जी। तो पुरुष के लिए है मतलब कि पुरुष प्रजनन अंग का विकास के लिए है। क्लियर हो गए? इसमें सोचने वाली बात तो है ही नहीं। 17वां प्रश्न क्या है? रेनिन किस प्रक्रिया को प्रभावित करता है? तो रेनिन हार्मोन्स है। ये एडल्ट एडल्ट जो होते हैं, उनके लिए है। तो एडल्ट में जो व्यक्ति होते हैं, एडल्ट या आप इसे एडल्टोस्टेरॉन भी बोल सकते हैं। एडल्ट के लिए यह रेनिन हार्मोन्स है। तो इसमें अगर बात करें, तो प्लाज़्मा प्रोटीन होता है, ठीक है? प्लाज़्मा प्रोटीन को बदलता है, तोड़ता है। कैसे? तो याद रखिएगा, ये ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, इसी के रूप में बदलता है या तोड़ता है। तो प्लाज़्मा प्रोटीन है ये, एक तरह से रेनिन, जो कि एंजियोटेंसिनोजेन बोला जाता है। सुनिए, एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन में बदलता है या बदलने की प्रक्रिया करता है या इसे तोड़ने की प्रक्रिया करता है। तोड़ के ही नहीं बदलेगा जी। और याद रखिएगा, जो कि हृदय की जो स्पंदन होती है, धड़कती है, उसकी दर को बढ़ाता है रेनिन। समझ गए? तो ऐसे शब्द, ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं रहेगा, ये मैं वादा करता हूँ। और ये आ गया कोई भी एग्ज़ाम में बायोलॉजी से, तो ये छूटेगा नहीं। अब देखिए
एल्डोस्टेरॉन का मुख्य कार्य क्या है? बताइए। अब एल्डोस्टेरॉन की अगर बात हो रही है, तो हम जानते हैं कि इसमें प्लाज़्मा प्रोटीन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन संश्लेषण के कारण होता है, क्योंकि एल्डोस्टेरॉन में कौन-सा हार्मोन्स रहता है? रेनिन हार्मोन्स होता है। समझ गए? जो कि अभी हम जस्ट पढ़े हैं। 19वां प्रश्न की बात करेंगे, कौन-सा हार्मोन्स जो है हृदय स्पंदन को बढ़ाता है? तो रेनिन ही तो हृदय स्पंदन को बढ़ाता है ना? हृदय स्पंदन में अगर बात करें, हार्ट बीट की बात करें, तो रेनिन को ही टिक लगाइएगा। ऐसे याद रखिएगा यहाँ पे दोनों आंसर होना चाहिए। लेकिन जब आपका यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जब जब ये आंसर हो, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो, तो आपका रेनिन की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ब्लड प्रेशर का, दबाव का कहिए, श्वसन का नियमन का कहिए, हृदय स्पंदन जो धड़कता है, ये एड्रेनालिन बोलिए या एड्रेनेलिन का काम है। समझ गए? हार्मोन्स का काम है हृदय स्पंदन, हार्ट बीट का। अगर मान लीजिए ये नहीं होता, तब हम क्या करते हैं कि हृदय स्पंदन की दर को बढ़ाने के काम में अगर पूछता, तो रेनिन ठीक लगा देते। तो ये थोड़ा-सा याद रखिए डी भी और सी में दोनों में से अंतर है, लेकिन अगर सिर्फ़ हार्ट बीट का बात करेगा, तो हम बताएँगे एड्रेनालिन का। अगर एड्रेनालिन नहीं होगा, तब रेनिन टिक लगा दीजिएगा, ठीक है? ये भी ज़रूरी है, ये स्पष्ट करते जा रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप समझिए आसानी से। 20वां प्रश्न की बात करते हैं। 20वां प्रश्न है, किस ग्रंथों या किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहेंगे? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहेंगे, इसमें सोचना ही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगर मान लीजिए 21 सवाल पूछते हैं आपसे कि प्रेषिन वैसोप्रेसिन हार्मोन से होता है, उसकी कमी से कौन-सा रोग होता है? तो वैसोप्रेसिन नामक एक हार्मोन्स होता है, उसकी कमी से डाययूरेसिस नामक रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा, डायबिटीज़ इंसिपिडिस नामक जो है रोग होते हैं, ठीक है? इंसिपिडिस बोल सकते हैं, याद रखिएगा या आप इसे डाययूरेसिस भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो है बार-बार प्यास लगता है, बार-बार मूत्र जो है होते हैं, मतलब अत्यधिक मात्रा में पेशाब होते रहते हैं, याद रखिएगा। 22वां प्रश्न है कि स्तन ग्रंथियों में दूध स्राव किस हार्मोन से प्रभावित होता है? जो हमारे कहा जाए जो स्तन ग्रंथि होती है, जो जिससे मिल्क जो है स्राव होती है, उससे बताइए कि कौन-सी? तो जैसे ही दूध स्राव की बात हो, दूध निष्कासन की बात हो, तो हम ऑक्सीटोसिन टिक लगाते हैं क्योंकि यही तो हार्मोन्स है कि नहीं? चलिए और एक और काम होता है ऑक्सीटोसिन से, बताइए तो क्या काम होता है? तो हम प्रसव के समय जो गर्भाशय होता है, उसका जो फैलाव होना, संकुचन होना, ये सब काम करता है। ठीक है? चलिए, अगर मैं बात करूँ 23 क्वेश्चन नंबर का, तो 23 क्वेश्चन नंबर है कि पैरोटिड ग्रंथि जो है कहाँ पाई जाती है? तो पैरोटिड ग्रंथियाँ अगर पाई जाती है तो कान के नीचे पाई जाती है। तो कान के नीचे वाला जो भाग है उसको हम उसमें एक हार्मोन्स पाई जाती है जिसका नाम पैरोटिड हार्मोन्स है। जो कि कान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये गड़बड़ हुई तो समझिए गड़बड़ आ गया कान। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन-सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अगर पूछे तो थायरॉइड ग्रंथि बता देना है। क्या बताना है? ऑप्शन नंबर बी थायरॉइड ग्लैंड बता देना है। चलिए आगे चलें। अगर मैं बात करूँ 25 क्वेश्चन नंबर का, थाइमस ग्रंथि कौन-सा हार्मोन्स बनाती है? तो थाइमस ग्रंथि अगर पूछे कौन-सा हार्मोन्स बनाएगी? थाइमस। तो थाइमस अगर ग्रंथि की बात करें, तो उत्पन्न जो करेगा हार्मोन्स, वो हार्मोन्स है थाइमोसिन। तो थाइमोसिन ऑप्शन नंबर बी, है कि नहीं? चलिए 26 क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे। 26 क्वेश्चन नंबर है कि गर्भ निरोधक गोली में मुख्यतः कौन-सा हार्मोन्स दिया जाता है? तो गर्भ निरोधक जो गोली होते हैं, उसमें कौन-सा गोली होता है? तो एस्ट्रोजन होता है। तो एस्ट्रोजन ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा, सही हो जाएगा। अगर हम बात करें 27 क्वेश्चन नंबर की बात करें, 27 क्वेश्चन नंबर है कि पीयूष ग्रंथि शरीर के किस अंग में स्थित होता है? तो पीयूष ग्रंथि जो है, शरीर के किस अंग में जो है स्थित होता है पीयूष ग्रंथि? तो हम बताएँगे मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी ब्रेन, है कि नहीं? चलिए अंतःस्रावी से जितने सवाल आएँगे इससे ज़्यादा सवाल नहीं आएगा। ये मैं अपने भरोसे और पॉजिटिविटी के साथ बताता हूँ कि आएगा इससे ज़्यादा नहीं, अगर अंतःस्रावी से सवाल आएँगे तो। कौन सी ग्रंथि जो है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है? तो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है, कौन-सा है बताइए? बताएँगे? मतलब एंडोक्रिनल और एक्सोक्रिन, ये जो ग्लैंड है
वो कौन है? तो अग्नाशय के सिवा और आपको कोई दिख सकता है क्या? बताइए तो, दिख सकता है क्या? नहीं, अंतःबाह्यस्रवी जो है अग्नाशय में ही होता है। ये ग्रंथि पाई जाती है। 29 क्वेश्चन नंबर है, कौन-सा वर्णक जो है पिगमेंट त्वचा का रंग जो है प्रदान करता है? कौन-सा ऐसा पिगमेंट है जो हमारी त्वचा को बदलते रहता है? तो मेलानिन के कारण ये त्वचा का रंग बदलता है। चलिए आ जाइए और 30वां प्रश्न की बात करेंगे। 30वां प्रश्न क्या है कि किस ग्रंथि का संबंध शरीर के तापमान नियंत्रण से है? तो किस ग्रंथि का संबंध शरीर के तापमान नियंत्रण से है? प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, तो प्लीज़ कर दीजिए। 30वां प्रश्न का जवाब देना है, तो दे दीजिए। तो हम बताएँगे, वो है हाइपोथैलेमस थायरॉइड ग्रंथि। हाइपोथैलेमस बोल दीजिए या थायरॉइड ग्रंथि बोल दीजिए, ऐसे एक साथ है ये। चलिए 31 क्वेश्चन नंबर है कि हार्डेरियन ग्रंथि। हार्डेरियन ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो हार्डेरियन जो ग्लैंड होते हैं, वो कहाँ होते हैं? बता दीजिए। तो हम बताएँगे नेत्रों में स्रव द्वारा चिकनाई प्रदान करती है। तो नेत्रों में होती है, नेत्र मतलब आँख, आइज़ में होती है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब चलते हैं 32 क्वेश्चन नंबर है यूट्रिकुलर ग्रंथियां किस में पाई जाती है? तो यूट्रिकुलर ग्रंथियां अगर पूछे कि कहाँ पाई जाती है, तो कॉकरोच एवं कीटों के मादा जो जनन होते हैं, जनन अंग कहिए या जनांगों की ग्रंथि में होते हैं। तो कॉकरोच और कीट में ये ग्रंथियां आपको पाई जाएगी। कौन सी ग्रंथियां? यूट्रिकुलर ग्रंथियां। अब बात करें 33 क्वेश्चन नंबर का, म्यूकस ग्रंथियां जो है किसमें पाई जाती है? इस ऑप्शन के हिसाब से आपको जवाब दे देना चाहिए। तो म्यूकस ग्रंथियां जो होती है, वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे जबरदस्त सवाल। म्यूकस ग्रंथियां, म्यूकस म्यूकस ग्रंथियां, हाँ, म्यूकस ग्रंथियां जिसे स्लेम ग्रंथियां बोलते हैं, ठीक है? तो ये मेढक की त्वचा में म्यूकस का स्राव करती है। म्यूकस ग्रंथि म्यूकस का ही स्राव करेगी। तो मेढक की त्वचा से होती है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अब यहाँ पे 34 क्वेश्चन नंबर आ गए। 34 क्वेश्चन नंबर है, एक याद रखिएगा आंत ग्रंथि भी होता है ना? जो कि कशेरुकी प्राणियों की आंत से निकलती है। मतलब हम लोग के से निकलती है। हमारे अंदर क्या है? आंत है ना? याद रखिएगा। अब बताइए ब्रूनर्स ग्रंथियाँ एक होती है, ठीक है? बताइए, तो किस अंग में पाई जाएगी ये? ये कशेरुकी प्राणी जो मतलब मानव कहिए, कशेरुकी प्राणियों की ग्रहनिस के संरक्षक प्रति अम्ल का स्राव करती है। समझ गए? तो प्रति अम्ल तो मतलब आँत से, आँत का, है ना? तो आँत 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 कहाँ गया? छोटी आँत से ही होगी, ठीक है? रखिएगा। छोटी आँत में पाई जाएगी, समझ गए? तो छोटी आँत में। कशेरुकी है ना? हमारे हमारे आँत में मतलब ये पाई जाएगी। चलिए 35वां प्रश्न है अग्नाशय द्वारा स्रवित हार्मोन्स कौन-सा है? तो अग्नाशय मतलब पैनक्रियाज़। पैनक्रियाज़ द्वारा जो स्रवित होते हैं, उसका नाम बताइए। तो अग्नाशय द्वारा जो हार्मोन्स होते हैं ना, वो ग्लूकैगॉन होता है। तो का गॉन बोल दीजिए या ग्लूकैगॉन बोला जाता है। कैगॉन भी बोला जाता है। ठीक है? याद रखिएगा। चलिए, अब आ जाइए 36वां प्रश्न पीयूष ग्रंथि कौन-सा हार्मोन स्रावित करती है? तो पीयूष ग्रंथि कौन-सा हार्मोन्स जो है निकालेगी? तो थायरॉइड उद्दीपक हार्मोन्स निकालेगी। तो थायरॉइड उत्तेजक हार्मोन्स बोल दीजिए, जिसे हम टीएसएच बोलते हैं शॉर्ट में। तो टीएसएच हार्मोन्स निकालेगी। अगर मैं बात करूं 37वां प्रश्न अधिवृक्क ग्रंथियां जिसे एड्रेनल ग्लैंड बोला जाता है कौन सा हार्मोन्स बनाती है? तो अधिवृक्क ग्रंथियां जो बनाती है ना वो हार्मोन्स बनाती है कोर्टिसोल या कोर्टिसोल बोलते हैं। तो कोर्टिसोल कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए। ये हार्मोन्स निकलती है अधिवृक्क मतलब बनाती है। अगर मान लीजिए वृक्क की बात करें, किडनी की बात करें, ठीक है? किडनी की बात करें मतलब गुर्दे की बात करें तो किस विटामिन की जो है विटामिन का निर्माण करता है? किडनी बताइए विटामिन का, तो विटामिन डी का निर्माण करता है। तो ऑप्शन नंबर डी कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ है। विटामिन डी हार्मोन्स का निर्माण करता है, ये सोचिए। अगर मान लीजिए ग्रंथि है ना वृक्क, तो हार्मोन्स पूछा है विटामिन डी। अगर नवजात शिशुओं के लिए जो है कोलोस्ट्रम या पहला दूध क्यों लाभदायक है बताइए तो? तो नवजात जो शिशु होते हैं, उनके स्तन जो ग्रंथि होते हैं, उनसे निकलने वाला जो पहला दूध होता है, जिसे हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं,
याद रखिएगा ये इसलिए फ़ायदा है क्योंकि बच्चों का रोग से बचाता है, उनकी प्रतिरोधकता शक्ति प्रदान करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए इसका बी जो है 39 का होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता या शक्ति देता है, बढ़ाता है। 40वां प्रश्न आ चुके हैं। 40वां प्रश्न है इंसुलिन में कौन-सी धातु पाई जाती है? तो इंसुलिन में कौन-सी धातु एकदम जस्ता जिंक पाई जाती है। समझ गए? जस्ता पाई जाती है। चलिए 41 क्वेश्चन नंबर कितना आसान क्वेश्चन है, लग रहा है आसान? हार्ड है। रक्त में जो है फॉस्फेट व कैल्शियम का नियंत्रण कौन-सा हार्मोन्स करता है? याद रखिएगा, जो मैं वन लाइनर पढ़ाऊँगा, वो वन लाइनर का एमसीक्यू भी करवाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि वन लाइनर के बाद प्रैक्टिस होना आवश्यक है। और ये नलिनी अकादमी सभी एग्ज़ामों के लिए इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम देने जाएँ, जीके, जीएस उसी लिए लाया है नलिनी अकादमी। तो रक्त के फॉस्फेट व कैल्शियम का नियंत्रण कौन-सा हार्मोन्स करता है? प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं 41 का। तो 41 का आंसर का जवाब दीजिए परावर्तक। परावर्तक कहाँ है? नहीं है। सही है, ऑप्शन नंबर बी ही सही है, क्यों? क्योंकि जो है थार्मो हार्मोन्स होता है, पैराथायरॉइड हार्मोन्स बोलिए, ठीक है? ये ज़रूरी है, जिसे हम टीएसएच बोलते हैं सॉरी टीएसएच बोलते हैं, नहीं पीटीएच बोलते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, समझ गए? तो पैराथायरॉइड हार्मोन्स बोला जाता है, जो कि नियंत्रित करता है। आयोडीन युक्त नमक का उपयोग क्यों किया जाता है? तो आयोडीन मतलब नमक ऐसे भी याद रखिए। तो युक्त नमक क्यों उपयोगी होते हैं? क्योंकि यह जो है थायरॉइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है। तो थायरॉइड ग्रंथि ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अब बात करते हैं 43 क्वेश्चन नंबर। 43 क्वेश्चन नंबर है अतिरिक्त ग्लूकोज शरीर में किस रूप में संग्रहित होती है? अत्यधिक अगर ग्लूकोज है, तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है? तो ग्लाइकोजन के रूप में होगा, इसमें सोचना ही नहीं है ना? संग्रहित होती है तो ग्लाइकोजन के रूप में। लीवर में एक्शन होता है। लीवर में होता है कि नहीं बताइए? चलिए 44 क्वेश्चन नंबर व्हाइट लाइन ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? तो व्हाइट लाइन एक ग्रंथि होती है, जो कि ये पाई जाती है प्राणियों के जो जनन अंग होते हैं, उसमें पाई जाती है। लेकिन किस रूप में पाई जाती है पता है? वो पाई जाती है प्लेटीहेल्मी हेलीमंथिस के रूप में की जाती है। ठीक है? तो हम इसे बोल सकते हैं प्लेटीहेलीमंथीस प्राणियों के जननांग में पाई जाती है। प्लेटीहेल्मी अलग कर दीजिए और थीम्स अलग कर दीजिए। चलिए 45 क्वेश्चन नंबर है फेमोरल ग्रंथियाँ किस जीवों में पाई जाती है? फीमोरल भी बोलते हैं ग्रंथियाँ, ठीक है? तो बताइए किस रूप में? तो सरीसृप जो जंतु होते हैं, रेंगने वाले सरीसृप। चलिए, अगर बात करें 46 क्वेश्चन नंबर वसा ग्रंथियाँ, जिसे फैट ग्लैंड बोलते हैं, कहाँ पाई जाती है? जो फसा बोल रहा हूँ, वसा ग्रंथियाँ जो है कहाँ पाई जाती है? तो स्तनियों की त्वचा में पाई जाती है। स्तनधारी जो जीव होते हैं, उनके त्वचा में पाई जाती है। और 47 क्वेश्चन नंबर है श्वेद ग्रंथि। श्वेद जो ग्रंथि होती है मतलब सफ़ेद वाला, श्वेद एक ग्रंथि ही होती है। बताइए, तो ये स्तनियों की त्वचा में ये भी पाई जाती है, लेकिन पसीने के रूप में ये होती है। ठीक है? पसीना स्राव करवाती है ये। मेमरी ग्रंथि एक होता है, ठीक है? तो मेमरी ग्रंथि जिसे हम स्तन ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है? ग्लैंड कहते हैं, किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो दूध के लिए होगा, हमें तो लगता है यही। आपके लिए क्या लगता है? तो दूध उत्पादन के लिए ही होगा, है ना? चलिए, अब 49 क्वेश्चन नंबर है कि लेक्रीमल ग्रंथि को हम लैक्रीमल भी बोला जाता है। ग्रंथियाँ, ग्लैंड बोलते हैं। क्या बनाती है ये? तो ये जो करती है, ये है नेत्रों में उपस्थित होता है। ठीक है? तो आँसू में मतलब आँख में उपस्थित होता है और आँख के आँसू में उपस्थित होता है, बस इतना जान लीजिए। तो 2 आँख से हो गए, एक तो हमारा हो गया सबसे पहले हार्टरी या रेनिन ग्रंथियाँ हो गई और दूसरा लैक्रीमल ग्रंथियाँ हो गई। तो क्लियर हो गए? तो ये 49 क्वेश्चन अंतःस्रावित और हार्मोन से अंतःस्रावित और हार्मोन से संबंधित सवाल थे। अब नेक्स्ट रोग उपचार से और वो अंतिम होगा जो कि कल समाप्त कर दिया जाएगा।